Hi, good morning. I welcome you all on the behalf of the Journey of Knowledge. आज मैं 7th क्लास NCERT हनीकम बुक का एक बहुत ही कॉमिक स्टोरी गोपाल एंड द हिल्सा फिश को डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये बहुत ही फनीएस्ट स्टोरी है अबाउट गोपाल एंड हिल्सा फिश। ये हिल्सा फिश बेसिकली बंगाल में पाया जाता है और बंगाल तो वैसे भी फिश के लिए फेमस है ही। सो लेट अस स्टार्ट। हैव यू एवर रीड अ कॉमिक बुक? क्या आपने कभी कॉमिक बुक पढ़ी है? कॉमिक बुक बेसिकली जो हम लोगों को हंसाता है, हंसने के लिए इन्फ्लुएंस करता है। तो हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे स्टोरी के बुक पढ़े होंगे जो हम लोगों को हंसाया है अबाउट बहुत सारे ऐसे राजा के बारे में, कोर्ट के बारे में, बहुत सारे ऐसे जॉक्स होते हैं संता बंता से रिलेटेड। तो हम लोगों ने या आप लोगों ने भी बहुत सारी ऐसी स्टोरी या ऐसे कॉमिक बुक पढ़े ही होंगे डेफिनेटली। ए कॉमिक बुक कंटेन्स स्टोरी टोल्ड मैनली थ्रू द पिक्चर। ज्यादातर जो कॉमिक का बुक होता है वो क्या करता है, अपने पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है लोगों को, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, हंसने के लिए इन्फ्लुएंस करता है। अबाउट इसमें भी पिक्चर के थ्रू ही रिप्रेजेंट किया गया है ज्यादातर। इट वॉज अ सीजन 4 हिल्सा फिश, फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। ये जो सीजन है, जिस सीजन में ये कॉमिक बुक लिखी गई है, बताई गई है, वो जो सीजन था वो हिल्सा फिश का सीजन था। तो फिशरमैन जितने भी थे वो किसी और के बारे में ना बात करके हमेशा और हमेशा हिल्सा फिश के बारे में बात करते थे। उनके पास कोई और टॉपिक नहीं था। जाहिर सी बात है, फिशरमैन है तो कोई और बात थोड़ी ना करेंगे, वो तो फिश के बारे में बात करते थे। फिश मैंगोस सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश, कम बाय द प्राइज ऑफ हिल्सा इज डॉन टूडे। सारी जगह आप मार्केट जाओ तो मार्केट में भी वही बात हो रही थी हिल्सा फिश के बारे में, कैसे बिकता है, क्या प्राइस है, कैसा है। कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा फिश इज डॉन टूडे। क्या बिजनेसमैन क्या बोल रहा है, फिशरमैन क्या बोल रहे हैं कि आ जाओ ले जाओ, क्योंकि जो हिल्सा फिश का प्राइस है वो बहुत ज्यादा गिर चुका है, कम हो चुका है। तो मार्केट में क्या होता है, हम लोग अनाउंस करते हैं ना, सेल लगाते हैं, तो इस तरह से मार्केट में जो फिशरमैन सब अपना फिश को बेच रहे हैं। हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। सारे घरों में, सबके घरों में हिल्सा फिश की ही बात होती है। हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट फिश? यदि कोई हिल्सा फिश लेके आता है तो उनसे पूछा जाता है कि तुमने इसे कितने में खरीदा। यू वुड नॉट बिलीव इट इफ आई टोल्ड यू। यदि मैं आपको बताऊंगा कि इस फिश को मैंने कितने में खरीदा तो आपको बिलीव नहीं होगा। मतलब वो क्या तो काफी कम में खरीदे होंगे या काफी ज्यादा में खरीदे होंगे। मतलब बेसिकली एवरीथिंग ऑल अबाउट एंड टॉकिंग अबाउट द हिल्सा फिश, नथिंग एल्स। हिल्सा फिश ये इंसान खरीद के लाया, इनकी वाइफ पूछ रही है कितने का खरीदा, तो ये बोलता क्या है, आपको बिलीव नहीं होगा कितने में खरीदा। भाई बता तो कितने में खरीदे हो पहले। एंड इन द पैलेस टू द courtiers could डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश। यहाँ तक कि पहले तो मार्केट में, फिर घरों में, यहाँ तक कि राजा के दरबार में भी अब जितने भी कॉर्टियर्स है सबके सब किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हिल्सा फिश के बारे में। योर मेजेस्टी यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई काउट इट वाज। राजा के दरबार में ये बोला जाता है, आपको बिलीव होगा कि आपने कभी ऐसा देखा कि मैंने कितना बड़ा हिल्सा फिश को पकड़ा है किसी फिश में, या वो कोई फिशरमैन होगा या कोई कॉर्टियर होगा जो राजा के सामने ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि देखो मैंने कितना बड़ा हिल्सा फिश को काउट किया, पकड़ा है। स्टॉप इट। राजा क्या हो जाते, बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि हर जगह हिल्सा फिश हिल्सा फिश हिल्सा फिश सुनते सुनते वो इरिटेट हो जाते हैं। आर यू अ कॉर्टियर और फिशरमैन? और गुस्से में कहते हैं तुम एक कॉर्टियर हो या मछुआरे हो, फिशरमैन हो जो हमेशा हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहे हो। द कॉर्टियर फेल साइलेंट विथ द डॉनकास्ट आइज। कॉर्टियर को बुरा लगता है और वो साइलेंट हो जाते हैं। डॉनकास्ट आई का मतलब अपनी नजरें झुका लेते हैं। जाहिर सी बात है, हम लोगों को जब कोई डांटता है तो मतलब नजरें को झुका लेते हैं, उसके सामने फेस टू फेस नहीं हो पाते हैं आफ्टर सम टाइम तक। द किंग फेल्ट गिल्टी। लेकिन राजा को गलती का एहसास होता है कि उन्होंने उसको डांट दिया होगा, वो बेचारा शर्मिंदगी महसूस कर रहा है, इसीलिए राजा को थोड़ा सा गिल्टी फील होता है। आई एम सॉरी आई लॉस्ट माई टेम्पर, इट इज द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन। तो राजा बोलते हैं सॉरी आई लॉस्ट माई टेम्पर, मैं अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया और मैंने तुम्हें डांट दिया या कुछ कह दिया। इट्स रियली सीजन फॉर द हिल्सा फिश। जाहिर सी बात है, हिल्सा फिश का सीजन है तो लोग हिल्सा फिश के बारे में ही बात करेंगे ना। नॉट इवन गोपाल कैन आई स्टॉप एनी वन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट द हिल्सा फिश नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स। राजा इतने ज्यादा इरिटेट हैं कि वो रिक्वेस्ट करते हैं, कहते हैं किसी से भी, स्पेशली गोपाल से, कि तुम ही वो इंसान हो जो सिर्फ कम से कम 5 मिनट के लिए हमको बंद करवा के दिखाओ कि कोई भी इवन सिंगल पर्सन भी है जो हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं करे, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट। ओ आई थिंक आई कुड डू योर मैजेस्टी। गोपाल कहता है जैसे ही आ गया महाराज। तो राजा का धर्म का पालन करना, राजा के आगे का पालन करना तो कॉर्टियर का क्या होता है, पुण्य होता है, कर्तव्य होता है। तो गोपाल कहता है कि जैसी आपकी आ गया, देन लेट मी सी यू बाय अ ह्यूज हिल्सा
ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट। राजा उसको क्या चैलेंज देते हैं कि तुमको मार्केट से एक हिल्सा फिश खरीदना है और उस पैलेस तक लाना है, उस कोर्ट तक, उस रास्ते में या तो मार्केट में, इवन कोर्ट आने तक तुमसे कोई भी हिल्सा फिश के बारे में बात ना करें। क्या चैलेंज देते हैं उनको? हिल्सा फिश खरीद के लाना है पैलेस तक, लेकिन कोई भी पर्सन तुमसे इस बारे में बात ना करे। आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी। गोपाल उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। चैलेंज क्या है कि फिश खरीद के लाना, लेकिन उसके बारे में कोई बात किया तो यू विल फेल द चैलेंज एंड यू कैन डिफीट दिस। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन के बाद क्या होता है? व्हाई इज योर फेस हाफ सेवन। गोपाल जो है क्या करता है, आधा पार्ट में सेव करते हैं क्लीन सेव एंड दूसरे पार्ट में बियर्ड रहता है। तो उसकी वाइफ होती है, ये तुम्हारा कैसा फेस बना के रखे हो, ये क्या कर रहे हो तुम? आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश। तो गोपाल कहते हैं कि मैं ड्रेसिंग कर रहा हूँ। क्या खरीदने जाना है? तो एक फिश खरीदने जाना है, मैं मछली खरीदने जा रहा हूँ, इसलिए ऐसा ड्रेसअप कर रहा हूँ। व्हाट्स द मैटर विथ यू, व्हाई आर यू स्मीरिंग योर सेल्फ विथ एसेस। उसकी वाइफ फिर से झल्ला के बोलती है, ये तुम क्या कर रहे हो, आखिर ये मैटर क्या है? तो अपने फेस पे पूरे वो एसेस मतलब राख को लपेट रहे हो, आखिर ये मैटर क्या है एक्चुअल में? आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय हिल्सा फिश। गोपाल फिर से कहता है कि मैंने तुम्हें बताया तो कि मैं एक हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूँ। लिसन टू मी प्लीज, यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रैग्स, व्हाट आर यू अप टू। उसकी वाइफ कहती है, लिसन सुनो, तुम ऐसे नहीं जा सकते हो, ये जो बहुत ही इरिलेवेंट ड्रेस पहने हो, पूरा फेस बियर्ड सा लग रहा है, एकदम फटा पुराना कपड़ा, पूरे फेस पे राख लेपेरी हो, तुम ऐसे नहीं जा सकते हो, डिसग्रेसफुल ड्रेस में नहीं जा सकते, लोग तुमको क्या कहेंगे? हाउ मेनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू ओ मैन, आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश। गोपाल कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं बस एक मार्केट जा रहा हूँ हिल्सा फिश खरीदने के लिए। इट्स हैपन टू हिम, ही इज गॉन मैड। उसकी वाइफ कहती है, वो तो चला जाता है, उसकी वाइफ कहती है ये थोड़ा सा सिरफिरा हो गया, क्रेजी हो गया, पागल जैसा दिख रहा है, आखिर ऐसा ये क्यों करते हैं? उनको पता नहीं उसकी वाइफ को एक्चुअल में क्या बात है। गोपाल बाउट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द प्लेस। मार्केट जाते हैं गोपाल और वहां से एक फिश खरीदते हैं और फिर प्लेस की तरफ निकल पड़ते हैं। मदर लुक एट द मैन इजंट अ कॉमिकल। एक बच्चा कोई है जो इस इंसान को देख के कहता है अपनी मम्मा से, देखो ये मैन कोई सिरफिरा जैसा लगता है, कोई पागल जैसा लगता है, क्योंकि इसका फेस ही ऐसा था, एकदम फटे पुराने कपड़े पहने थे, आधा सेव किया हुआ था, फेस पे पूरा एसिड लगा हुआ था। ही मस्ट बी अ मैडमैन, ये अवश्य कोई पागल या सिरफिरा इंसान होगा। यूज आई थिंक ही इज अ मैस्टिक। नहीं, ऐसा भी हो सकता है कोई जादूगर हो, कोई मैजिशियन हो या कोई सन्यासी हो। वेन गोपाल रिच द कोर्ट, व्हाट डू यू मेंट। जब राजा जो है गोपाल जो है कोर्ट में पहुंचते हैं हिल्सा फिश को लेके, इसका शकल ऐसा था कि इनको कोर्टियर अंदर जाने नहीं देते, एकदम फटा पूरा कपड़ा पहन के जाते हैं। इसको कोर्टियर जाहिर सी बात है अंदर जाने नहीं देंगे, क्यों देंगे इनको राजा से मिलने के लिए? व्हाट डू यू मेंट। तो इनके कोर्टियर पूछते हैं, क्या क्या तुम चाहते हो, किनसे मिलना है तुमको? आई वॉन्ट टू सी द किंग, मुझे राजा से मिलना है। गोपाल कहते हैं, यू कांट सी द किंग, गेट अवे विथ यू। एकदम फटा पुराना कपड़ा, कोर्टियर देख के इसको भगाना चाहते हैं। यू कांट सी द किंग, आप राजा से नहीं मिल सकते हैं, अभी के अभी तुम यहां से अपने साथ निकल जाओ। गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली। गोपाल जोर जोर से गाने लगता है, नाचने लगता है वही गेट के सामने। इनसाइड द प्लेस, अंदर इतने जोर से सॉन्ग्स गाता है वो और डांस करता है कि साउंड जो है अंदर तक राजा के कानों तक आती है। द मैन इज क्रेजी, क्या साउंड आता है? द मैन इज क्रेजी। कॉर्टियर उसको बोलते हैं कि ये कोई पागल इंसान है, थ्रो हिम आउट एट वंस, इसको अभी के अभी यहां से भगाओ। तो राजा इनसे सुनते हैं, आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन। तो वो इंसान जो है बाहर में कहता है कि मुझे राजा से मिलना चाहिए। सारी बातों को राजा अंदर से सुन रहे थे। ब्रिंग दैट मैन टू एट वंस। तो राजा एकदम बाहर निकलता है, आखिर कौन ऐसा इंसान जिसको कॉर्टियर बार बार भगाने की कोशिश कर रहे हैं और वो इंसान हमसे मिलने की कोशिश कर रहा है। तो राजा कहता है कि ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, उस इंसान को मेरे पास एक बार ले आओ, आखिर ऐसा वो कौन है? सी योर मैजेस्टी, यस योर मैजेस्टी, जैसी आज्ञा महाराज। गोपाल वाज बाउट बिफोर द किंग, गोपाल को राजा के सामने लाया जाता है। इट्स गोपाल, राजा उसको पहचान लेते हैं, कहते हैं ओ ये तो गोपाल है। द मैन हैज लॉस्ट हिज माइंड, लगता है कॉर्टियर को क्या लगता है? लगता है इंसान ने अपना माइंड खो दिया है, मतलब सिरफिरा हो गया, पागल हो गया है। ओ थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जॉक्स, जो कि पता है कि गोपाल अपने क्रेजीपन के लिए जाना आता, तो लोगों को ऐसा कुछ लगा कि फिर ये कोई क्रेजी वाला काम करने वाले हैं। कॉर्टियर को ऐसा लग रहा है। ऑल राइट गोपाल, आउट विथ इट, व्हाई आर यू ड्रेस्ड अप इन द रिडिकुलस फैशन। राजा कहता है सब तो ठीक है, लेकिन तुम ऐसा शकल बना के क्यों आए हो यहाँ पे? ऐसा शकल में रहने का कोई रीजन?
योर मैजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग। गोपाल कहते हैं महाराज लगता है शायद आप कुछ भूल रहे हैं। क्या भूल रहे हैं? तो राजा के कारण ही तो इतना कुछ करना पड़ा है, वही तो चैलेंज दिए हैं कि तुमको एक फिश खरीद के लाना है जिसके बारे में कोई भी बात ना करे। फॉरगॉटन समथिंग, राजा कहते हैं मैं कुछ भूल गया हूं, ऐसा क्या है? स्ट्रेंगली इनफ नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन द हिल्सा फिश टुडे। गोपाल कहता है कि ये आश्चर्य वाली बात है कि आज कोई भी इवन सिंगल पर्सन भी इस हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं किया। फ्रॉम द मार्केट टू द प्लेस एंड इन कोर्ट नॉट अ सोल हैज स्पोकन अ वर्ड अबाउट हिल्सा फिश। ना तो मार्केट में ना ही इस कोर्ट में, ना ही रास्ते में कोई भी इवन सिंगल वर्ड भी इस फिश के बारे में नहीं बोला। Only then did the king remember the challenge he had thrown the गोपाल। अब राजा को याद आता है कि वही तो चैलेंज दिए थे गोपाल को कि तुमको ऐसा कुछ करना है। तो राजा बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, बोलते हा वेल गोपाल कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव अचीव द इम्पॉसिबल एट वंस। राजा उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, बहुत खुश होते हैं कि तुमने मेरे आज्ञा का पालन किया, तुमने मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। इम्पॉसिबल वंस अगेन, और फिर से इम्पॉसिबल चीज को फिर से तुमने पॉसिबल कर दिया, जो काम संभव नहीं था उसको फिर से तुम संभव बना दिया। तो राजा बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो यही कॉमिक स्टोरी था गोपाल एंड हिल्सा फिश के बारे में। तो गोपाल अपनी मैजेस्टी के लिए, अपनी चतुराई के लिए जाना जाता, तो बहुत ही इंटेलिजेंस था उनमें, बहुत इंटेलिजेंट थे उस कोर्ट के वो। सो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास साफ सफाई रखिए, पेड़ पौधे को पानी दीजिए। थैंक यू सो मच।